नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी यानी कि चंदौली सोनभद्र के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जो है वे शुरू हो चुकी हैं और जो अन्य भाग हैं जैसे कि मऊ, बलिया, गाजीपुर के भागों पर भी इस समय बादल हैं, कई स्थानों पर बारिश चल रही है। और देखिए, ये बारिश की गतिविधियां लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ेगी क्योंकि बादल भी आगे मध्य भागों तक उत्तर प्रदेश के पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, डीप डिप्रेशन बना हुआ था, डिप्रेशन बन चुका है। इस समय झारखंड के भागों पर है और लगातार उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ ही आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के ही भागों पर अधिक रहेगा इसका हिस्सा और उत्तर प्रदेश के भागों पर ही बारिश जो है अधिक होने की संभावना बनेगी। और जो हवाएं हैं वे मॉइस्चर लेकर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, लेकिन इन जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर भी पूर्वी हवाएं फिर से चलेंगी 17 सितंबर की शाम के समय या देर रात्रि में, और मॉइस्चर लेकर ये हवाएं आगे आएंगी तो बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कई हिस्सों में बनने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल सिस्टम बना हुआ है पूर्व झारखंड के आसपास के भागों पर, उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं फिलहाल आने वाली 17 सितंबर में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना हमें यहाँ पर दोस्तों नजर आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश वेदर की रिपोर्ट है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर देखिए, यहाँ पर कानपुर से लगाकर कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा के साथ साथ और आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ के भागों पर, अमेठी के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी है। कुछ इलाकों पर जैसा कि देखिए कानपुर देहात, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट के भागों पर भारी बारिश होने की भी संभावना यहाँ पर हमें दोस्तों नजर आ रही है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर के साथ साथ बलिया, आजमगढ़ के गाजीपुर के भागों पर भी यहाँ पर भी देखिए बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बनेगी। कई हिस्सों में देखिए आज दिन में भी तेज हवाएं देखने को मिली, कल भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो यहाँ पर यानी कि जब तक ये सिस्टम झारखंड के भागों से उत्तर प्रदेश के भागों पर आएगा तो इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना कई हिस्सों में जो है वो नजर आ रही है। कहीं पर हल्की या कहीं पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की भी संभावना इलाकों पर भी बनी हुई है, लेकिन भारी बारिश के आसार इन मध्य से दक्षिणी भागों पर ही सबसे अधिक है। इसके अलावा ललितपुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, मोहब्बा, चित्रकूट के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। आगरा, मथुरा के भागों के साथ साथ मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, इटावा के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी। लेकिन जो बारिश यहाँ तक आएगी वो कल शाम या देर रात्रि में जो है पहुंचने की उसकी संभावना है, क्योंकि पहले सिस्टम यहाँ से यहाँ पर आएगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो इसका मॉइस्चर जो है वो तब यहाँ पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो बारिश होने की संभावना है आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर बनेगी, वो देर शाम या रात्रि में बनने की उसकी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन बादल जो हैं कल देर शाम रात्रि तक सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस और हापुड़ के भागों के साथ साथ यहाँ पर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के पीलीभीत और बरेली के साथ साथ शाहजहाँपुर और संभल के आसपास के भागों पर भी पहुंचेंगे। लेकिन जैसा कि बरेली, शाहजहाँपुर है, यहाँ पर कुछ पहले ही बादल पहुंचकर और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश करेंगे। लेकिन जो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर के भाग हैं, यहाँ पर बारिश होने की संभावना 17 सितंबर में कम है। जो अगर होती भी है तो वो रात के समय ही देखने को मिलेगी, लेकिन बादल वे देर शाम या रात्रि में जो है पहुंच जाएंगे यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी। तो इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो कल रात्रि तक यानी कि कल सुबह से लेकर और कल रात्रि तक आगरा, मथुरा से लगाकर और जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा से लगाकर कानपुर देहात, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा के आसपास के भागों पर जो है काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मौसम रहेगा उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों आने वाले 18 सितंबर की, तो 18 सितंबर में भी उत्तर प्रदेश के
कई हिस्सों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। ये सिस्टम और कमजोर होगा, वेलमार्क बनेगा, लेकिन बारिश कई हिस्सों में जो है होने की संभावना बनेगी। और 19 सितंबर में ये सिस्टम निष्क्रिय हो जाएगा और कुछ मॉडल दिखा रहे हैं कि ये उत्तराखंड के भागों से होकर निकलेगा। कुछ मॉडल इसको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ही, जैसे कि IMD दिखा रहा है, इसके यहाँ पर ही निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन जो GSF मॉडल हैं वे दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड के भागों से होकर निकलेगा। वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम की वजह से बनी हुई है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए उत्तर प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।